एक दिन की बात है जब मैं घर का सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि पापा जी कमरे में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर से और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैंने वहां पर देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से हंसी आ रही है। मैं सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी तकलीफ में है। वहां पर जाकर देखा तो पापा जी अपने ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम खुशी है, मेरी शादी का 2 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 3 माह बाद हुआ था और अब 9 महीने का है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका में हो गया था, क्योंकि उनका जॉब इंटरनेशनल था, इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इसलिए मुझे और मेरे 4 माह के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे ससुर जाने की अपने पिताजी को हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 50 साल की थी। वो हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरे सास की मृत्यु हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वही गांव में अकेले ही रहते थे। आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद आर्मी के तौर तरीके और अपने जीवन अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेतीबाड़ी करते थे। गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही मजबूत और इस आयु में भी एकदम 30 साल के जौहर लगते थे। पहले जब भी मैं अपनी सासू माँ के साथ हमारे घर आकर रहते थे तो मेरे पड़ोस ने उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहरवासियों जैसा है, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बट देते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और शादी के बाद कई दिन तक हम ऐसा नहीं था कि हम मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 7 माह हो चुके थे और इन 7 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 5 महीने फिर से अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला, इससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह भी मेरी अभी तक जारी है। उस दिन की बात है जब मैं घर का सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैं नहीं पाया कि वह कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गए होंगे, इसलिए इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगे। अंदर का नजारा, मेरे होश उड़ गए। पापा जी अपने की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल थी, तभी मैंने देखा कि पापा जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी नज़र में जोर से एक लंबी सांस निकाली, जिसे सुनकर पापा जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तू यहाँ पर क्या कर रही है? उनके गुस्से से भरी बात सुनकर मैं डर गई और वहां से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई थी कि दोपहर का खाना बनाने के समय तंग कर रहा था, तो मुझे मजबूर होकर उसे उनके सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी, तरह सामान्य तरीके से बाहर करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उसे सारे को घर न जाने के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। वह चुप नहीं हुआ तो मैं उसे पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देखना उनसे चुप करवाने का आग्रह किया। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें अकेला कर दिया तो उन्हें मेरे बेटे के पेट पर तेल लागना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोदी में सो गया। को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदल गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई थी, अगर मैं पापा जी को अपने आप को चलकर दिखलाऊं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े उतार कर चेंज करके गुलाबी रंग का पारदर्शी सर नाइट सूट गाउन पहना। मैंने उनके ऊपर के 2 और नीचे के 3 बटन खुले छोड़ दी और बेटे को पापा जी के कमरे में लेने के लिए गई। पापा जी ने मुझे देखा और एकटका देख ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मेरे पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो है उन्हें देखते एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, पापा जी यह सो गया है नहीं है, मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब हड़बड़ाकर उन्होंने कहा, यह अभी सोया है। क्या जी नींद में है, इसलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं हाँ जी करती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को 2 तो बताया ही नहीं। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं।
तब मैंने मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ क्योंकि बेटा भी कमरे में सोया हुआ है और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटी को अपने पास खींचा और इतने में पापा जी की नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी के उससे को निहारती रही और वहां लेटे लेटे मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अपने कृष्णा को अब नहीं दबा सकती और उसे लेकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं आकर दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में परोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष अब मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती और इसलिए मैंने अपनी सारी चीजें थोड़ी और माँ ससुर जी के पास जमा ससुर जी के पास जाकर थोड़ी देर बाद पापा हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और ससुर जी जाग गए हैं। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई, मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरे सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद पापा से हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मुझे बजाना शुरू हुआ था कि पापा जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर एक लाइट बढ़ाए और बच्चे होकर मुझे देखने लगे। पापा जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहती थी, मैंने जवाब दिया। मैंने ऐसा करने को कब कहा है? पापा से बोल रही है। तू बेटे को लेने के लिए आई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ कर देना चाहिए था। पापा जी फिर बोले, मैंने आज तक आपको कोई भी आर्टिस्ट का इशारा कभी नहीं डाला, तुझे कैसे मना मान थी? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था जिससे ये सब तुम्हारे साथ कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। पापा जी देखा पापा जी, तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को आपका देकर आपकी सेवा भी कर दी तो आपका अपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गए हैं। वह ने खाली तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। अब वह दोनों का एक साथ कदम उठा चुके थे। वो लोग हैं एक ही कदम, दोनों में से कोई एक भी कदम पीछे ले तो दूसरे को बुरा लगता है। बताएं अब हमें यहाँ से आगे पापा जी क्या कर सकते हैं? मैदान में आधार बनती हुई बोली, इससे पहले कि वह कुछ तो है और बात ज्यादा बिगड़े में उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और उनका सहारा। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है और चोट मारने का समय आ गया है। बस फिर तू अमेजन जीत गई, क्योंकि पापा जी बस में तो साथ में आसमान तक पहुंच गई। मैं बोली, बहुत स्वादिष्ट, कुछ मीठा और कुछ नमकीन पर बोले, क्या सारा रास्तों को ही मुफ्त में भी जाओगे और मुझे कुछ नहीं देखा? मैंने उठकर अपने आप को और पापा जी को पूछा और पापा जी की आंखें फाड़ कर देखने लगे। पापा जी हंसते हुए बोले, मिल गई ना मुझे शरारत की सजा, चिंता मत करो, अभी तो इससे भी बड़ी सजा मिलने वाली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, पापा जी कैसी बड़ी सजा? तो पापा जी मेरे कमरे में मेरे। तभी पापा जी ने कहा, खुशी में थक गया हूँ और मुझे भूख लग गई है, इसलिए थोड़ा सा गर्म दूध गर्म करके लाओ, तुम भी पी लो और बच्चे को भी पिलाती हूँ। मैंने जैसे कहा, नहीं पापा जी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मेरा पेट तो भर गया। मैंने कहा, अभी तुझे पेट भर लो, भर के सो गया और सुबह 7:30 बजे उठेगा, तब इससे गाय का दूध पी लेना है। ये कहाँ रखने का है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।